बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोनीटैग डायरेक्ट लिंक की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की वीडियो में चंद खास बातें होने वाली हैं क्योंकि इसके अंदर जो लोडिंग मेथड मैं लेके आया हूँ वो आज से पहले मैंने और किसी भी यूट्यूबर ने आपके साथ शेयर नहीं किया होगा। और नंबर 2, इसके अंदर जो कोड आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो भी इंतहाई यूनिक है। और इन सबसे बढ़ के जो मेथड आपके साथ आज शेयर करूंगा वो मोनीटैग खुद अपनी वेबसाइट पे अपनी पॉलिसीज के अंदर कहती है कि आप ये वाला काम अपनी वेबसाइट पे करें अगर आप डायरेक्ट लिंक से अर्निंग करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं इस जबरदस्त से मेथड की तरफ। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो बता दूं, पहले भी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि वीडियो प्लीज बराए मेहरबानी कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप मत किया करें क्योंकि वीडियो टेक्निकल होती है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं ऑन द स्पॉट बता भी रहा होता हूं साथ। तो आपने एक तो वीडियो को स्किप नहीं करना, दूसरा आपने वीडियो को कंप्लीटली सुनना है और जो जो बातें इसमें मैं आपसे शेयर करूंगा आपने उन पे अमल दरामद लाजमी करना है। चूंकि आपको पता है कि जो एड नेटवर्क होता है इसमें आपका जो अकाउंट है इसको सेफ रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और जो भी इसके अंदर मैं हदायत आपको दूंगा उन पे आपने अमल करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू बनाएंगे। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको सिखाते हैं ये जबरदस्त सा मेथड। लैपटॉप स्क्रीन पे हम आ गए हैं। सबसे पहले आपके साथ पॉलिसी शेयर कर दूं मोनीटैग की। ये मैंने वेब पेज ओपन कर लिया। टॉप पे आप देख सकते हैं help.monitag.com जो है इनकी साइट है और इसके अंदर आप अगर गौर करेंगे पूरे का पूरा पैराग्राफ आप देख सकते हैं अपने सामने। यहाँ पे मोनीटैग खुद आपको इनकरेज कर रही है कि अगर आप डाउनलोडिंग बटन अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं तो ये टोटली 100% लीगल है। मींस कि अगर डाउनलोडिंग बटन पे कोई क्लिक करे तो आपका लिंक ओपन हो तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मोनीटैग खुद आपको कह रहा है बॉटम पे, आप लोगों के साथ वो स्क्रिप्ट भी शेयर कर रहा है, कोड भी शेयर कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ जो कोड शेयर करूंगा वो इतना ज़बरदस्त कोड है कि उसके अंदर आपको क्लिक करने की ज़हमत भी नहीं करनी पड़ेगी और इसके अंदर जो लोडिंग मेथड है वो भी इंतहाई यूनिक होने वाला है। वीडियो में जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए जी चलते हैं नंबर 1 स्टेप पे। हमेशा की तरह जी ये मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मेरे हर मेथड में आपको ब्लॉग की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, blogger.com जो है वो साइट मैंने ओपन कर ली। साइन इन के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है जी। इसके बाद जो भी आपका जीमेल एड्रेस होगा जिस पे आप ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं उस जीमेल एड्रेस पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आपका यहाँ पे जीमेल एड्रेस नहीं लिखा हुआ तो आपसे वो आपका जीमेल एड्रेस पूछेगा, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर आपने पासवर्ड लिखना है। देन आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो जो आएगी उसमें वो आपसे आपके ब्लॉग का एड्रेस पूछेगा। अब आपको साथ वो भी मैं करके दिखा ही देता हूँ। ठीक है, दोबारा जी मैंने ये ब्लॉगर खोला और यहाँ पे मैंने साइन इन किया। अब मैं जो जीमेल सेलेक्ट करूंगा उस पे मैंने कभी ज़िंदगी में ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी उसके अंदर वो कह रहा है जी ब्लॉग का टाइटल क्या रखना है, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा लेकिन जिस ईमेल एड्रेस पे मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ मैं उस पे बनाने जा रहा हूँ, फिर आपको सिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक है जी, blogger.com पे हम आ गए। उसी तरह साइन इन के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा, आपने वो लगा दिया। देन जी हम ब्लॉग के अंदर लॉगिन हो गए। आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। बॉटम पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू ब्लॉग का। ठीक है, न्यू ब्लॉग पे आपने क्लिक कर लेना है। अगर आपने ब्लॉग क्रिएट किए हुए हैं तो फिर आपने ये काम करना है। अगर आपने ब्लॉग क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपको जो पहले तरीका बताया है जिसमें डायरेक्ट वो आपसे ब्लॉग का टाइटल पूछ रहा था आपने उस तरीके को फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पे ब्लॉग का आपने टाइटल रखना है। अब मोनीटैग की मैं वीडियो कर रहा हूं तो मैं रख रहा हूं मोनीटैग डायरेक्ट लिंक अर्निंग। ये मैंने जी नाम रख लिया अपने ब्लॉग का और जी मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब मुझे वो कह रहा है जी आपने यूआरएल क्या रखना है अपने ब्लॉग का। अब आपने अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे, बेस्ट है कि अपने नामों से रख लें तो वो बेस्ट है। मतलब किसी का नाम अली रजा है तो अली रजा .blogspot.com रख सकता है। इसी तरह जो भी आपका नाम है आप उस हिसाब से रख सकते हैं जी। मोनीटैग साथ मैंने लिख दिया जी अर्निंग, साथ मैंने जी कोई नंबर डाल देता हूं। ठीक है, ताकि ये वेरीफाई हो जाए। देखें जी द ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। अब जो आप लिखें वो अवेलेबल भी होना चाहिए और आपने ब्लॉग एड्रेस में स्पेस नहीं देनी, ये अलाउ नहीं होता यूआरएल में। अच्छा जी, उसके बाद सेव के बटन पे आपने क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। देखिए अभी स्क्रीन सामने अपीयर हो गई, इसके अंदर अभी हमने कोई भी पोस्ट नहीं की तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो पोस्ट। अच्छा जी, पोस्ट कैसे बनानी है वो भी आपको सिखाऊंगा, और आपने कोड कैसे यूज करना है वो भी इसी वीडियो के दौरान मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है जी पोस्ट। और पोस्ट मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि चैट जीपीटी से आपने बनानी है, लेकिन कुछ वीडियोस में इशू ये आया, आपके बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि जी ब्लॉग के अंदर कम्युनिटी का इशू आ रहा है, कम्युनिटी स्ट्राइक आ रहा है, हमारी जो पोस्ट है वो अनपब्लिश हो गई हैं। आपको इस वीडियो में क्लियर करता चलूं कि जो आपने पोस्ट डालनी है और जो उसका आपने टाइटल डालना है वो कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने चैट जीपीटी से उसको कुछ इस तरह से लिखवाना है कि वो कॉपी पेस्ट ना लगे और टोटली ह्यूमन लगे। आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको तरीका ये भी सिखा दूंगा, इसके बाद आपका जो कम्युनिटी वाला इशू आता है ये भी नहीं आएगा जी। चलते हैं जी हम सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स के पास, जहां से हमने आर्टिकल पकड़ना है। ठीक है जी, गूगल ट्रेंड्स मैंने लिख के इंटर का बटन प्रेस कर दिया और मैं जी गूगल ट्रेंड्स पे चला गया। आप इसके अलावा कोई अच्छा सोर्स अगर आपको पता है जो ब्लॉग्स ट्रेंडिंग ब्लॉग्स होते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, कोई मजाइका नहीं। ट्रेंडिंग नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैंने जनाब कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब मैंने आपको बताया था यूरोपियन कंट्रीज आपने सेलेक्ट करनी है। लास्ट टाइम मैंने यूनाइटेड स्टेट पिछली वीडियो में किया था। इस वीडियो में जी मैं कोई और कंट्री सेलेक्ट करता हूँ जी। मैंने फॉर एग्जांपल स्वीडन जो है ये कंट्री मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे देखें जी डिफरेंट जो है वो मेरे सामने रिजल्ट आ गए। अब रियल टाइम सर्च ट्रेंडिंग पे आपने क्लिक करना है। उसकी रीजन भी आपको आज बता दूंगा। उसकी वजह ये होती है कि जितने ये ट्रेंडिंग आ रहे हैं टॉपिक्स हमारे सामने, अब इनमें से आपने क्या करना है जी, अब जहां पे जब आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस आइकन पे मैंने क्लिक किया, तो आइकन पे जैसे क्लिक किया तो बॉटम पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको रिलेटेड क्यूरीज मिल जाएंगी। अब ये बड़ी जरूरी चीज है। रिलेटेड क्यूरीज होती क्या है? रिलेटेड क्यूरीज ये होती हैं कि जो लोगों ने गूगल पे सर्च किया और सर्च करने के बाद ये वाली वेबसाइट उनके सामने ओपन हुई, मींस कि ये वाला आर्टिकल उनके पास ओपन हुआ तो हमें ये चाहिए थे, तो ये सारे के सारे एक तो ये हमारे पास आ जाएंगे। दूसरा ये वाला जो लिंक है इसको आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना है जी। ये ओपन हो गया। अब जैसे ही ओपन होता है उसके बाद आपको बताता हूँ मजीद कि चैट जीपीटी से आपने इसको किस तरह इस तरीके से लिखवाना है कि ये कॉपी पेस्ट ना लगे। देखिए यहाँ पे चूंकि स्वीडन में है तो स्वीडिश लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गई है, तो हमने इसको इंग्लिश में कर लेना है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज है और इसके सर्च रिजल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। ठीक है जी, इंग्लिश मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। उसके बाद बॉटम पे मैं आ गया। अब ये देखें यहाँ पे ये पूरी की पूरी पूरी देख ले साइट, इसमें छोटा सा ये देखें यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है। जो कह रहा है दिस इज लॉग आर्टिकल लॉग इन टू सब्सक्राइब द कंटिन्यू रीडिंग। अब ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको जी बंद कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ ऊपर। अब यहाँ से कोई भी रैंडम आपने सेलेक्ट करना है, ये नहीं कि जो मैं आपको कह रहा हूँ जो आपने पहला सेलेक्ट करना है तो आपने पहले ही कर लेना है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे आपने काम करना है अपनी मर्जी से। उसकी वजह ये है कि लोग जो है वो मिलियंस में हजारों में वीडियो देखते हैं, तो क्या होता है कि सारे बंदे एक ही काम पे लग जाएंगे, एक ही तरीके पे लग जाएंगे, तो फिर उसका मजा नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब से भी सोचना है। ठीक है, और वो काम आपने करना है। ये देखें जी आर्टिकल एक और मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लिया। अभी मेरे सामने जनाब ये रिजल्ट्स आ गए। उसी तरह मैंने लैंग्वेज जो है इंग्लिश कर ली। अगर आपने यूएस वगैरह किया हुआ है तो फिर आपको ये इंग्लिश वगैरह भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, देखें जी यहाँ पे मेरे पास ये इंग्लिश सेलेक्ट हो गई है और ये कुकीज़ आ रहे हैं, तो मैं इनको जनाब इग्नोर कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे ये देखें पूरा आर्टिकल यहाँ पे मुझे आ गया जी सामने। ठीक है, यहाँ से मैंने ये इतना सा ये आर्टिकल है छोटा सा बिल्कुल, इसको मैंने किया कॉपी। आपके पास बड़ा भी हो सकता है, आपने वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जनाब आपने यहाँ पे आ जाना है और आने के बाद न्यू टैब में आपने ओपन कर लेनी है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी जो है जी वो बहुत सारे लोगों को पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। आप इजीली सीख सकते हैं कि चैट जीपीटी जो है उस पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। जब आपने चैट जीपीटी पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है तो उसके बाद जी आपने चैट जीपीटी में लॉगिन करना है। जैसे चैट जीपीटी में लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो आ जाएगी, जैसे मेरे सामने आ रही है। तो आपने वो आर्टिकल जो अभी कॉपी किया था उसको यहाँ पे ला के राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने शिफ्ट इंटर आपने 2-3 दफा करके थोड़ा नीचे आ जाना और यहाँ पे जो लिख रहा हूँ
ये गौर से देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने लिखना है। राइट दिस, यहां लिख दें राइट अबव आर्टिकल, सॉरी यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आर्टिकल इन ह्यूमन ट्यून। अब ह्यूमन ट्यून के साथ आप थोड़ा एडअप कर दें, आप लिख दें जी 100% जो है ना वो ह्यूमन ट्यून होनी चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे जी मैंने लिख दिया 100%, यहाँ पे जी परसेंटेज का साइन डाल दें, उसके बाद जी मैंने लिख दिया राइट अबव आर्टिकल इन 100% ह्यूमन ट्यून, और उसके बाद मैंने कॉमा डाल दिया और मैंने कहा कि दिस मस्ट बी 90% ग्रामेटिकली, ठीक है जी, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए आपका। ठीक है जी, करेक्ट। ठीक है जी। अब ये 90% ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन जो है वो कभी भी 100% ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लिख सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे अगर 90 लिखा है तो आप कोई बंदा यहाँ पे 70 लिखेगा। ठीक है जी। अब ये इस वजह से बार बार बता रहा हूँ, चूंकि सारे जो मैं बताता हूँ एज इट इज लिखना शुरू हो जाते हैं। और भाईजान यहाँ पे थोड़ा बहुत आपने चेंज करना है। अब मैं यहाँ पे 71 कर रहा हूँ, 79 कर रहा हूँ, तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पे लाजमी चेंज करना है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो कम्युनिटी वाला इशू आएगा आपको ब्लॉगर में, तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, करेक्ट होना चाहिए, और एंड इन सिंपल इंग्लिश। ठीक है जी, सिंपल इंग्लिश। अब ये भी मैंने साथ लिख दिया। अब मैंने मार दिया जी एंटर। अब देखें चैट जीपीटी ने पूरे का पूरा मुझे छाप के दे दिया इंतहाई सिंपल इंग्लिश में, ह्यूमन ट्यून में, और उसने ग्रामेटिकली 10% इसको गलत भी कर दिया। ठीक है, इट मीन्स कि ये ह्यूमन भी लगे थोड़ा बहुत। ठीक है जी, मैंने एज इट इज इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे न्यू पोस्ट का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब भी आपने पोस्ट क्रिएट करनी होगी ब्लॉगर में, तो आपने न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। अच्छा जी, जैसे क्लिक हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल साइड पे देखें, यहाँ पे दो व्यू होते हैं, एक होता है HTML व्यू, दूसरा होता है कंपोज व्यू। कंपोज व्यू पे होना चाहिए जी आपको। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया जी आर्टिकल सारे का सारा। अब थोड़ा सा आपने इसको खूबसूरत बना देना है, तो आपने यहाँ पे पूरे के पूरे को हाईलाइट किया। पैराग्राफ है जी, बिल्कुल पैराग्राफ है जी। ये इसको पैराग्राफ के बाद साइड में देखें, यहाँ पे बोल्ड का एक ऑप्शन है, बोल्ड मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट टाइप है, फॉन्ट टाइप टाइम्स कर दें तो बेस्ट है, चूंकि वो जबरदस्त होती है, इजीली पढ़ी जाती है। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। पूरे का पूरा देखें, ये बड़ा खूबसूरत सा बन गया है आर्टिकल। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसका टाइटल हमें चाहिए। अब टाइटल के साथ भी आपने वही तरीका आजमाना है। एक तो आपने ये सारे के सारे कीवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेने, कॉपी करके जी आपने इनको भी चैट जीपीटी के पास ले जाना और यहाँ पे पेस्ट कर लेना। अब यहाँ पे पेस्ट करने की रीज़न ये है, अगर मैं डायरेक्ट इसको ब्लॉगर में पेस्ट करूंगा तो इनके हाइपर लिंक भी पेस्ट हो जाएंगे, इनके अंदर लिंक्स हैं। ठीक है, तो मैंने इंटर कर दिया ताकि इनके हाइपर लिंक जो है वो रिमूव हो जाए। अब चैट जीपीटी ने कुछ लिख दिया, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन जो मैंने पेस्ट किया है मुझे उसकी ज़रूरत है, तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा तरीके से यहाँ तक, और राइट क्लिक किया, कॉपी किया। अब जब मैं इसको पोस्ट करूंगा तो इसके अंदर जो हाइपर लिंक थे वो खत्म हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे एंटर मारा, नीचे आया, अब यहाँ पे लिख दिया रिलेटेड क्यूरीज। ठीक है जी, ये लिख के मैंने कॉलन लगाया, और यहाँ पे जी जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो करेक्ट कर लें। बॉटम पे आ जाए और यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अभी देखें, जितनी रेलेवेंट क्यूरीज थी वो सारी की सारी मैंने ला के पेस्ट कर दी, ताकि जब हम इसको रैंक करवाएं गूगल पे तो इन सर्चिज के अगेंस्ट हमारा भी जो ब्लॉगर है वो शो हो। अब एक तो लोडिंग मेथड तो बताऊंगा, लेकिन साथ साथ रियल भी बता रहा हूँ कि रियल जो ट्रैफिक है वो आपने किस तरह लेके आनी है। अच्छा, यहाँ तक हो गए मामला कंप्लीट। अब जनाब टाइटल रह गया। वापस आए आर्टिकल पे और हमने यहाँ से ये पकड़ा जी टाइटल, इसको किया कॉपी, कॉपी करके हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जनाब बजाय कि मैं सारा का सारा दोबारा लिखूं, तो मैं वापस आता हूँ और मैंने ये पूरी की पूरी जो लाइन पहले लिखी थी इसको मैंने कर लिया कॉपी, वापस आया, शुरू में रख के इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉलन और इंटर कर दिया, देखें सॉरी स्पेस दे दी। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या लिखा है, राइट अबव आर्टिकल। अब आर्टिकल नहीं है जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट बिलो कर देते हैं जी, बिलो टाइटल। ठीक है जी, इन 100% ह्यूमन ट्यून। एक तो ये 100% ह्यूमन ट्यून में होना चाहिए, दूसरा ये ग्रामेटिकली 90% की बजाय अभी मैं इसकी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये टाइटल है, तो मैंने कहा जी 95% जो है ना ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। और जनाब इसके अंदर जनाब सिंपल इंग्लिश इस्तेमाल होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी इंग्लिश नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। अब ये मैंने लिख के इंटर का बटन जैसे प्रेस किया तो देखें जी
अब इसने मुझे एक और टाइटल बना के दिया है जो टोटली इससे डिफरेंट है। ठीक है, मैंने इसको जनाब यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद वापस पोस्ट में आया, यहाँ पे लाके टाइटल में पेस्ट कर दिया और इसके जो इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं, डबल कॉमा जिसको बोलते हैं आप, वो मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग से दिए मिटा। और ये डॉट लगा हुआ है, कभी भी आपकी हेडिंग में डॉट नहीं होता, तो आपने डॉट को भी मिटा देना। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट जो है वो 100% रेडी हो गई है। अब किस चीज की कमी है जी इस पोस्ट के अंदर? इस पोस्ट के अंदर कोड की कमी है जी। वो कोड आपको मेरी वीडियो के नीचे जो फर्स्ट कमेंट होगा, कमेंट पिन हुआ होगा, उसमें एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो सीधा आप कोड पे लैंड हो जाएंगे। ठीक है जी, अब मैं इसको कर रहा हूं जी सेव। मैंने इसको भी पब्लिश नहीं किया, मैं आ गया जी बैक, बैक आ गया जी। जहां से मैंने कोड पकड़ना है मैं अब आपको सीधा लेके चलता हूं जी उस ब्लॉग में जहां पे मैंने कोड रखा हुआ जी। अब देखें ये पोस्ट आपकी आंखों के सामने मैं अभी पब्लिश कर दूंगा। ये देखें जी, पब्लिश के बटन पे मैंने क्लिक किया, कंफर्म पे मैंने क्लिक कर दिया और ये पोस्ट हो गई जी पब्लिश। यहाँ पे जी इसका जो व्यू ले लेते हैं, कुछ व्यू इस तरह का देखने को मिलेगा आपको, जैसा कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। जो इस तरह की पोस्ट है, ये इतना सा एक कोड है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक तो मनी टैग पे आप साइन अप करवा सकते हैं इजीली। यहाँ पे मैंने एक लिंक दे दिया, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप मनी टैग पे सीधा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जी यहाँ से आपने कोड कॉपी करना स्टार्ट करना है, HTML टैग से स्टार्ट होना है और बॉटम पे आपने ये जहाँ पे HTML टैग खत्म हो रहा है यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक आपने करना है, कॉपी करना है जी। कॉपी करने के बाद ब्लॉग में वापस आ जाना है और जहाँ पे आपका अभी मैंने जो ब्लॉग क्रिएट किया है उस पे चले जाते हैं जी। वो ब्लॉग अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इतने ज़्यादा ब्लॉग हैं कि बाद का ब्लॉग गुम हो जाता है। ठीक है जी, तो ये वाला ब्लॉग आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट किया था। इस पोस्ट में मैं वापस आ गया और यहाँ पे आने के बाद अब जनाब आपने यहाँ पे ये चीज़ एडअप करनी है। तो मैंने यहाँ पे इंटर का बटन प्रेस किया और थोड़ा सा कर्सर को ऊपर रख दिया। अब देखें जी, इंटर भी करने की खैर जरूरत नहीं, यहाँ पे स्पेस डालने की जरूरत नहीं, जो ऑटोमेटिकली स्पेस बन जाएगी। लेकिन अगर डाल लें तो बेहतर है, टॉप पे एक स्पेस डाल लें बस आर्टिकल के। अच्छा, यहाँ पे आपने व्यू चेंज कर देना है जी। अब आपने HTML व्यू में चले जाना है। अब HTML व्यू में जाके ये कोड के बिल्कुल कॉर्नर पे जाके मैंने क्लिक कर दिया और मैंने इंटर का बटन प्रेस किया तो जगह खाली हो गई शुरू में। अब यहाँ पे ला के जी मैंने कोड राइट क्लिक करके पेस्ट के बटन पे क्लिक किया। देखें जी पूरे का पूरा कोड जो है वो आ गया। अब थोड़ा प्रीव्यू कर लेते हैं जी कि ये दिखने में कैसा होगा। ये दिखने में कुछ इस तरह का होने वाला है जी, अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये देखिए जी डाउनलोड का बटन भी आ गया। ये कुछ इस तरह का होगा, एक डाउनलोडिंग का बटन है जो मैंने अभी आपको मोनी टैग का दिखाया था, वही डाउनलोड का बटन। आपने बार बार डाउनलोड का बटन ढूंढने नहीं जाना, आपको डाउनलोडिंग का बटन, मोनी टैग का जो डाउनलोडिंग का बटन है ना, उसी को मैंने इस कोड में यूज कर लिया है। वो ही जो डाउनलोडिंग का बटन है वो आपकी साइड पे अपीयर होगा। अच्छा जी, अब इस कोड में आ जाए। अब इस कोड में मैंने एक मजे की चीज जो की हुई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि मैंने गौर किया है कि बाद वक्त आपको पढ़ने में थोड़ी सा मसला होता है, तो इस वजह से मैंने जूम इन कर दिया अभी कोड को। अब देखें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है अभी आपको सिखाने के लिए मैंने इसके अंदर यहाँ पे देखें ये जो URL है ना, ये मैंने रखा हुआ फिलहाल फेसबुक का। उसकी रीजन ये है कि आपको ढूंढने में आसानी होगी। फेसबुक हर बंदे को पता है कि फेसबुक का जनाब URL क्या है, डोमेन क्या है, www.facebook.com, ये हर बंदे को पता है। इस वजह से ये कोड यहाँ पे इंक्लूड किया है। योर लिंक नहीं लिख रहा, उसकी वजह ये होती है कि पिछली वीडियो में मैंने योर लिंक लिखा, जितनी वीडियो थी सब में योर लिंक मैंने कर दिया, तो वहां पे ढूंढने में नए यूजर को जो है वो इश्यूज आते हैं। इस वजह से यहाँ पे मैंने facebook.com का जो लिंक है वो एज एग्जाम्पल डाला है। ठीक है जी, अब देखें जी, एक तो ये काम। दूसरा आपको मैंने कहा था कि आपको क्लिक करने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी, कोड ऑटो है। देखें जी यहाँ पे ये जो बॉटम पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सेकंड। 3 सेकंड में कोड खुलेगा। 3000 मतलब 3 सेकंड। अब इसको मैं कर देता हूं जी 10 सेकंड बाद जो है वो क्लिक होगा। मींस कि ये मैंने आपके हाथ में दे दिया, आपने जितनी देर रखनी है। अभी मैं फिलहाल 10 कर रहा हूँ, ठीक है, 10 कर दिया। उसके बाद जी मैं जूम आउट कर लेता हूँ वापस स्क्रीन में और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे आया और मैंने ये देखें जी प्रीव्यू पे दोबारा क्लिक किया तो मेरे सामने दोबारा पोस्ट ओपन हो गई। डेस्कटॉप व्यू में चले जाते हैं, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ब्लॉग आपको। तो अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे तो अभी फेसबुक ओपन होगी हमारे सामने। ठीक है जी, ये देखें जी facebook.com जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे ओपन हो गई है। ठीक है जी, इसको मैं जी क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद जी वापस आ गए और आपने अब
कोड जो है वो मैंने सारा आपको समझा दिया कि कहाँ पे आपने पेस्ट करना है। अब आपने इस तरह क्या करना है जी, ये सब कुछ करने के बाद आपने पब्लिक के बटन पे क्लिक करना है, पब्लिश हो जाएगा। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया जी पब्लिश। आपका जो ब्लॉग है उसकी पहली पोस्ट रेडी हो गई। इसी तरह आपने मल्टीपल पोस्ट जो हैं वो अपने ब्लॉग पे कर देनी है। और अब जी इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे फिलहाल facebook.com का लिंक लगा हुआ है। अब वापस चले जाते हैं कोड में और आपको सिखाता हूँ कि आपने डायरेक्ट लिंक कैसे मोनीटैग पे बनाना है और कैसे इस कोड में आके रिप्लेस करना है। जहाँ पे facebook.com लिखा है वहां पे आपने अपना कोड कैसे ला के रखना है। आए जी, सबसे पहले तो आपको मोनीटैग पे अकाउंट चाहिए होगा। तो ये कुछ टैब्स हैं, इनको हम क्लोज कर देते हैं, इनकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो देखें जी, अभी सबसे पहले जो है जी वो हमें चाहिए मोनीटैग पे अकाउंट। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मोनीटैग पे अकाउंट जो है वो जो मैं आपको लिंक दिया होगा नीचे फर्स्ट कमेंट में जो पिन हुआ होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो अभी मेरे सामने आ रहा है। ठीक है जी, इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपने अगर अकाउंट नहीं क्रिएट किया हो तो साइन अप का बटन आपको नजर आएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपने हमेशा इंडिविजुअल को क्लिक करना है, फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी, आपका जो भी नाम है वो आपने करेक्ट लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि बाद में पेमेंट के टाइम वेरिफिकेशन होती है और अगर आपने नाम गलत लिखा हुआ तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। ठीक है जी, तो आपने नाम अपना बिल्कुल सही रखना है। और आपको एक और मशवरा भी दे दूं कि आप जब भी लोडिंग मेथड करते हैं तो आप कोशिश किया करें कि उसमें जो अकाउंट है वो रेफरल अकाउंट यूज़ किया करें। मेन अकाउंट अपना सेव रखा करें और रेफरल अकाउंट यूज़ किया करें। मेन अकाउंट भी यूज़ करने में इशू कोई नहीं, लेकिन आप सेव साइड पे खेलें। ठीक है जी, हमेशा रेफरल अकाउंट जो है वो आप यूज़ करें। आप देखें यहाँ पे, देखें एड्रेस आ गया, सिटी आ गई, उसके बाद जी ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब देखें ये मैंने ईमेल एड्रेस लास्ट टाइम ऐड किया था, ये जी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद जी आपने फ़ोन नंबर यहाँ पे एक लिख लेना है। ठीक है जी, अब थोड़ा इसको भी यूनिक कर देते हैं जी। फ़ोन नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, जो एड्रेस यहाँ पे आप दे रहे हैं वो भी आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद मैसेंजर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जी यहाँ पे आपने वही व्हाट्सएप का नंबर जो है वो आपने शेयर कर देना है जो उस पे आपका व्हाट्सएप बना हुआ है। ठीक है जी, ये सब करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर देना होगा। पहला है जी, व्हाट ट्रैफिक डू यू वांट टू मोनेटाइज। तो मैंने कहा जी फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब से हम करेंगे जी। फिर कह रहा टेल अस मोर अबाउट योर ऑडियंस। तो हमने कहा जी फ्रॉम फेसबुक कर देते हैं जी और यूट्यूब कर दें। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है हाउ डिड यू नो अबाउट अस। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब लिख रहा हूँ जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं या यही लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है व्हाट अदर एड नेटवर्क, आप कौन से यूज़ करते हैं। मैंने एडस्टेरा यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कह रहा है जी व्हाट टूल डू यू यूज़ टू गेट एंड मोनेटाइज ट्रैफिक। ये लाजमी नहीं है जी आप इसका आंसर दें जो इसके एक के साथ स्टैरिक नहीं लगा हुआ। उसके बाद जी आई एक्सेप्ट पे आपने क्लिक कर देना। आई एम नॉट अ रिपोर्ट, एक कैप्चा आएगा, आपके सामने हो सकता है, मेरे सामने नहीं आया, तो आपने उसको फिल करना है। उसके बाद आपने साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी कि प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट। आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें एक्टिव का एक बटन होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद जनाब आपने वापस moneytag.com की साइट पे आ जाना है और आने के बाद यहाँ लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जब लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस अपना पुट करना है और नीचे आपने अपना पासवर्ड देना है और देने के बाद लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट आपके सामने ओपन हुआ हुआ है। उसके बाद ये आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक का एक आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे काफ़ी डायरेक्ट लिंक्स बने हुए हैं। आपका हो सकता है नया अकाउंट हो तो कोई भी लिंक शो नहीं होगा, तो आपने यहाँ पे ऐड डायरेक्ट लिंक के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद आपके डायरेक्ट लिंक का ये नाम रख लेगा। उसके बाद आपने गेट टैग पे क्लिक कर देना है तो आपका डायरेक्ट लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में नाम जो है वो डुप्लीकेट हो गया जी। लिमिट और नंबर ऑफ एड जोन दिस कैन बी क्रिएट। अब जी मेरे चूंकि ऑलरेडी जो है उसने कहा जी बहुत ज़्यादा लिंक्स हो गए हैं तो आप थोड़ी सी अभी सांस लें, हमें भी थोड़ा सांस लेने दें। तो मैंने जी उसको फिलहाल जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था उसी को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया,
कॉपी करने के बाद जी मैं वापस आ गया पोस्ट में, और पोस्ट में अब यहाँ पे कहाँ पे रिप्लेस करना है जी, ये मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया जी ब्राउज़र को, और जूम करके अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कहा था जहाँ पे लिखा हुआ है facebook.com, देखिए जी यहाँ से शुरू हो रहा है https और :/www.facebook.com। इस पूरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जनाब मैंने बैक स्पेस दबा दी, ये मिटा दिया मैंने, और मिटाने के बाद अब एग्जैक्टली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो दो कॉमे होते हैं उनके बिल्कुल सेंटर में ला के मैंने पेस्ट का बटन दबाया। गौर कर लीजिएगा, स्टार्ट भी इन्वर्टेड कॉमा से हो रहा है, एंड भी इन्वर्टेड कॉमा से हो रहा है। ये इंतहाई गौरतलब बात है, इसको यहाँ पे रोक के वीडियो गौर से देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपने पेस्ट करना है। आज इंतहाई ज्यादा इस पे मैं फोकस इस वजह से कर रहा हूँ कि कमेंट्स में आप यही चीज पूछते हैं कि जी ऐड शो नहीं हो रहे। उसकी रीज़न ये होती है कि कोडिंग के दौरान आप गलती कर देते हैं, और फिर जब ऐड शो नहीं होते तो फिर कमेंट्स में आप कहते हैं जी कोड वर्क नहीं कर रहा। कोड हमेशा वर्क करता है, ये बात जहन में रखें, क्योंकि ये मैंने टेस्ट किए हुए हैं कोड, इनमें कोई भी ऐसा कोड नहीं है जिसमें कोई एरर हो। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने एग्जैक्टली इस जगह पे ला के पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जी जूम आउट कर लेते हैं जी स्क्रीन में, ये वापस आगे जूम आउट कर लिया। उसके बाद जी अपडेट के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, जो कि ये तो ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ था, अपडेट हो गया। अब जनाब दोबारा प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूं, अभी आप देखिएगा आपके सामने डायरेक्ट लिंक जो है वो अभी स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, अभी जी वेट कर रहे हैं जी, ये मैं इसका डेस्कटॉप व्यू कर दिया जी। अभी ये देखें जी थोड़ी देर में यहाँ पे 10 सेकंड हमने किया हुआ था, देखें 10 सेकंड गुजर गए, और 10 सेकंड के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट हो गया, और यहाँ पे इसने फिलहाल जो है वो कहा द साइट कांट बी रीच हमें फिलहाल कह दिया है। तो हम क्या करते हैं जी, हम इसको प्रीव्यू में नहीं चेक करते, हम इसको लाइव चेक करके देखते हैं। ठीक है जी, प्रीव्यू मैंने बंद कर दिया और वापस आया जी पोस्ट पे, और पोस्ट पे आने के बाद अब ये रियल टाइम आपको करके दिखा रहा हूँ। करने को ये मेरा पार्ट मैं वीडियो में से स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि रियल टाइम करके दिखाता हूँ कि आपको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये ना हो कि मैं आपको सब अच्छा अच्छा दिखा दूं और जो मसाइल आपको पेश आए वो आपको पता ही ना लगे, तो ये वाले मसले भी आ जाते हैं। तो देखें जी, यहाँ पे मैं वापस आया पोस्ट में, और यहाँ पे देखें ये शेयर का बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो मुझे ये देखें कॉपी लिंक का एक ऑप्शन मिला, मैंने कॉपी कर लिया जी। कॉपी करने के बाद जी वापस मैं एक न्यू ब्राउज़र पे आ जाता हूँ, ये मैं न्यू ब्राउज़र ओपन कर लिया जी, और इस पे अभी आके वही पोस्ट ओपन करके देखते हैं। ये जी न्यू टैब में आ गया, और यहाँ पे मैंने जो है कंट्रोल वी किया, और ये मेरा लाइव यूआरएल है। ठीक है जी, वो प्रीव्यू में था, अभी लाइव है। ठीक है जी, ये अभी देखें अभी रियल टाइम आपके सामने ये ओपन हो गया है, और अभी आप देखिएगा कि न्यू टैब जो है वो एक ओपन हो जाएगी आपके सामने। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जी, ये देखें। अच्छा, ये वाला इशू भी आपको आ सकता है कि आपके ब्राउज़र जो है वो उसका जो पॉपअप है उसको ब्लॉक भी कर सकता है। तो आपने जब ये इशू आए तो आपने अलाउ करना है, वन टाइम आप अलाउ करेंगे तो उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीलोड मैं दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक साथ बात पता लग गई हमें कि ये वाला मसला भी आ सकता है। देखिए राइट क्लिक मैंने जैसे ही किया, ठीक है, तो अभी देखिएगा आपके सामने लिंक अपीयर होगा, 10 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। ठीक है जी, ये देखें जी आपके सामने जो है अभी ऐड अपीयर हो गया स्क्रीन में, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने इसको ओपन किया था। तो ये देखें ये ऐड आपके सामने अभी स्क्रीन में ओपन हो चुका है। ठीक है जी, अब हम इसको कर देते हैं बंद। टेस्टिंग हो गई हमारी कंप्लीट जी। ठीक है, ये डाउनलोडिंग का बटन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो भी वही होगा जो मैंने ऑटो सिस्टम आपको दिया है, जिसमें ये सारा कुछ ऑटो हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ जी बंद। अब चलते हैं जी लोडिंग मेथड की तरफ, और अभी हम इसके साथ जो पैसे कैसे बना सकते हैं वो आपको तरीका मतलब एक तो ये सादा तरीका आपको बताया कि जिससे आप ट्रैफिक अपनी साइट पे लेके आ सकते हैं। जो कीवर्ड थे वो कैसे ऐड करने हैं, पिछली वीडियो आप अगर चेक करेंगे मोनीटैग पे तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मिल जाएगा सारे का सारा मेथड। अभी हम चलते हैं जी लोडिंग मेथड की तरफ। देखिए जी, यहाँ पे न्यू टैब मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैंने google.com जो है वो ओपन कर दिया। अब जनाब यहाँ पे मैंने लिखा सोर्स और साथ लैब्स लिख के मैंने जनाब इंटर मार दिया। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये कुछ वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने इसके इंटरफेस से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये इंटरफेस जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे आके यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है साइन इन। ठीक है जी, और यहाँ पे ट्राई इट फ्री। ठीक है जी, तो हम क्या कर लेते हैं, हम ट्राई इट फ्री पे क्लिक कर लेते हैं जी।
चूंकि आपने इस पे अकाउंट तो क्रिएट नहीं किया होगा। अगर क्रिएट किया हुआ है तो साइन इन पे क्लिक कर दें। अब ये देखें जी, स्टार्ट टेस्टिंग इन मिनट्स, ठीक है। नीचे आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि आप गूगल से भी बना सकते हैं अपना अकाउंट, ठीक है। नीचे डिफरेंट ईमेल से भी बना सकते हैं, तो मैं गूगल के साथ ही जाऊंगा, ठीक है जी। तो आपने साइन अप विद गूगल कर देना है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने गूगल के अकाउंट्स अवेलेबल हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे जी। अभी हम देखते हैं जी साइन इन का ऑप्शन, तो वो हमें रिडायरेक्ट करके मेरे जितने जीमेल अवेलेबल थे उन पे ले गया है, ठीक है जी। जिससे मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ, मैं उस ऑप्शन को फिलहाल सेलेक्ट करके देखता हूँ, ठीक है जी। ये देखें जी, मैंने ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर दिया जी। तो अभी देखते हैं जी क्या आउटपुट आती है। देखें जी, जैसे ही मैंने ये अकाउंट सेलेक्ट किया तो ये रीडायरेक्ट होके जी अभी मुझे लॉगिन स्क्रीन पे ले गया और गेटिंग स्टार्ट में ले गया जी। टॉप पे आप देख सकते हैं यूआरएल जो है वो अपडेट हो रहा है, ठीक है जी। अभी देखते हैं नेक्स्ट चीज़ हमारे सामने क्या आती है। देखें जी, ये मेरे सामने स्क्रीन आ गई है। आपके सामने भी कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। हो सकता है आपसे एक तो ऑप्शन जो है वो पूछे, अकाउंट वेरीफाई भी जीमेल पे करवाए। मैंने चूंकि ऑलरेडी काफ़ी जीमेल्स के साथ जो है वो ये अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऑप्शन जो है वो बीच में स्किप हो गए हों। आपसे हो सकता है कोई और ऑप्शन भी पूछे, नाम पूछ सकता है। वैसे तो जीमेल से जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके जीमेल से ही सारा डाटा सिंक कर लेता है। तो हो सकता है इसके अलावा भी कोई ऑप्शन आपके सामने आ सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना। एज इट इज़ जो भी आपको वो कहे करने को आपने कर देना है। उसके बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जैसे कि मेरे सामने आ रही है। आपने किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे साइड स्क्रीन में आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक लाइव का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, एक बटन बना हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे क्रॉस ब्राउजर का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। अब ये मैं आपको बहुत ज़्यादा जूम करके भी बता देता हूँ। ये देखें, मैंने अभी स्क्रीन जो है उसको जूम किया, कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया, कम कर देते हैं। देखें जी, अभी ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव का एक बटन था जिसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे है क्रॉस ब्राउजर का एक ऑप्शन, इस पे मैंने क्लिक किया। आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इसके अलावा आपने ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस ब्राउज़र पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जैसा कि आपके सामने अपीयर हो गया है ये आ जाएगा। अच्छा जी, पहला जो लोडिंग मेथड है वो तो आप ब्राउज़र से कर सकते हैं। देखिए जी, कोई भी यहाँ पे मैं ब्राउज़र सेलेक्ट करता हूँ, वन बाय वन आपने कर लेना है, ठीक है जी। ये पहला मैंने बीटा सेलेक्ट किया, बीटा सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं स्क्रीन में नीचे आया तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट का एक ऑप्शन था, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मेरे सामने जनाब क्रोम का विंडोज़ 11 का जो बीटा वर्जन है वो ओपन हो जाएगा। आपने अपने ब्लॉग में आना है और यहाँ पे हर पोस्ट जो आप बनाएंगे उसमें जो आपने डायरेक्ट लिंक यूज करना है वो यूनिक होना चाहिए। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आपने जितनी यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करनी है वो डिफरेंट करनी है। जो तरीका आपको चैट जीपीटी में सिखाया था उसको फॉलो करें, और जो आप इसमें अपना मोनीटैग का लिंक यूज कर रहे हैं वो हर आपकी पोस्ट में यूनिक होना चाहिए, मतलब डिफरेंट लिंक आपने यूज करना है। उसके बाद ये शेयर का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये कॉपी लिंक आपने कर लेना है। करने के बाद वापस आ जाना है। ये देखिए मेरे सामने अपीयर हो गया जी ये ब्राउज़र। तो यहाँ पे मैंने आके पेस्ट कर दिया अपनी साइट का यूआरएल और एंटर के बटन पे मैंने जी क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसके बाद ये मेरे सामने अपीयर होगी मेरी साइट। अब आपको सिखाने के लिए फ़िलहाल जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे जो लिंक एडअप किया हुआ है वो फिलहाल फेसबुक का था। आपको मैं पहले बता रहा हूँ, इस वजह से वही लिंक बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि आपको इशू ना आए। जब आप कोड में अपना लिंक रिप्लेस करेंगे तो आपको याद रहे कि आपने facebook.com का जो लिंक दिया हुआ है मैंने उसको रिप्लेस करना। देखिए यहाँ पे एक तो ऑटोमेटिकली मैंने जो कोड में ये चीज़ टाइमर लगाया हुआ है उससे वो ओपन हो गया। दूसरा, डाउनलोड नाउ के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो भी वही एक्शन हो रहा है जो मैंने आपको ऑटो करके दे दिया है। तो इसमें कोई अभाम नहीं है कि मैं किसी कोड में कोई इस तरह की चीज़ यूज़ की है कि वो इस डाउनलोड के बटन के अलावा से जो है वो आपके सामने लिंक ओपन करता है। नहीं, जो लिंक है वो इसी डाउनलोडिंग बटन का लिंक जो है वो ओपन होता है। जो लोग कोडिंग जानते हैं वो अगर कोड को गौर से पढ़ेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोड 100% ऑथेंटिक है, ठीक है जी। यहाँ से एक तो आपने ये लोडिंग कर ली, उसके बाद एंड सेशन है।
अगर आप नहीं भी करेंगे तो फ्रीली वो आपको 1 से 2 मिनट ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। ऊपर एक टाइमर चल रहा है, 1 घंटा अकाउंट पे मिलेगा, ठीक है आपको। उसके बाद ये अपग्रेड मांगना शुरू हो जाएगा, तो आपके पास ईमेल एड्रेस भी होने चाहिए। अच्छा, एक तो आपने यहाँ से डिफरेंट जितने आपका ब्राउज़र है, वन बाय वन आप इनको सेलेक्ट करते जाएं। सेलेक्ट करके आपने स्टार्ट टेस्टिंग पे क्लिक कर देना है और वन बाय वन यहाँ पे आपको इंप्रेशन मिलते जाएंगे। उसके बाद जी ऑटो क्लिक होकर लिंक भी ओपन होते जाएंगे। उसके बाद आप उस पर क्लिक देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। उसके बाद जी मोबाइल रियल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रियल मोबाइल मिलेंगे, लेकिन लिमिटेड मिलेंगे। 2 आपको मोबाइल देखने को मिल रहे हैं फिलहाल स्क्रीन में, ठीक है। पहला मोबाइल जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है जी सैमसंग गैलेक्सी S9 और दूसरा मिल रहा है आपको आईफोन, ठीक है जी। तो आपने इनमें से कोई एक ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आईफोन ओपन करता हूँ आपके सामने, या सॉरी सैमसंग गैलेक्सी पहले ओपन करके देख लेते हैं। स्टार्ट टेस्ट पे मैंने जैसे क्लिक किया तो अभी मेरे सामने स्क्रीन में अपीयर हो जाएगा सैमसंग गैलेक्सी S9 मोबाइल, रियल मोबाइल जो है वो मेरे सामने शो हो जाएगा। देखें, अब भी आपके सामने मोबाइल आप देख सकते हैं वाईफाई पे कनेक्ट है और प्रॉपर जनाब ये वेबसाइट इसके सामने ओपन है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आगे क्लिक किया, ठीक है जी, और न्यू टैब पे आपने आ जाना है जी। न्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पे यूआरएल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अपने अपना यूआरएल कंट्रोल V कर दिया और आपका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद आपने इंटर के बटन पे क्लिक कर देना है तो आपकी वेबसाइट जो है वो इसमें लोड होगी। 10 सेकंड का वेट करें तो आपका जो डायरेक्ट लिंक होगा, जो यूआरएल होगा वो अपीयर हो जाएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये ब्लॉक कर दे। ऑलवेज शो पे आपने लाजमी क्लिक कर देना है, क्योंकि पॉपअप है तो मोबाइल फ़ोन मोस्टली उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब भी आए ऑप्शन तो आपने अलाउ लाजमी करना है। उसके बाद ये एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ मैंने कर दिया, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। दूसरा, टेस्टिंग में आपको दोबारा बता दूं कि जो बटन पे एक्शन मैंने लगाया हुआ है, जो लिंक आपने डायरेक्ट लिंक लगाया होगा, एक तो ऑटो उस तरह ओपन हो सकता है, दूसरा आप यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे भी क्लिक करेंगे तो भी वही काम हो रहा है जो मैंने आपको कोड में दिया हुआ है, जो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये बड़ी मेस्मराइजिंग सी एक चीज़ है। ये बड़ी मुझे खुशी हुई थी और इस पे मेरा बड़ा टाइम लगा है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला कोड जो है इतनी दिखने में तो बड़ा इजी लग रहा है कि ये जनाब ठक से जनाब चीज़ ओपन हो गई, लेकिन इसको बनाते हुए बड़ी लॉजिक लगानी पड़ी है, मुझे बड़ा टाइम लगाना पड़ा है। 5 दिन मुझे इस पे लगे हैं। पिछले 5 दिन से मैं यही कर रहा था और कमेंट सेक्शन में आप मेरे ही एक फ़ैन ने जो है इसकी रिक्वेस्ट की थी, तब मेरे भी दिमाग में ये आइडिया आया कि ये काम क्यों नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है। उसके बाद मैंने इस पर वर्किंग की, 5 दिन का टाइम लगा और मैंने आपके लिए कोड तैयार कर लिया, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया जी मामला कंप्लीट। इसी दौरान देखें सेशन भी एक्सपायर हो गया है। एंड सेशन पे मैंने क्लिक कर दिया और स्टार्ट न्यू टेस्ट पे मैंने क्लिक किया तो मैं स्क्रीन पे वापस आ गया। ये तो लोडिंग का कंप्लीट मेथड जो है वो भी मैंने अभी आपको बता दिया। यहाँ पे एक आईफोन है, स्टार्ट टेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो अभी मेरे सामने जो ओपन होगा वो आईफोन ओपन होगा, रियल वाला आईफोन, ना कि मैंने जनाब कोई फर्जी वर्चुअल आईफोन बनाया हुआ है। नहीं, ये वेबसाइट मुझे रियल आईफोन दे रही है और रियल सैमसंग गैलेक्सी इसने मुझे दिया है। यहाँ पे लोडिंग की जा सकती है अभी, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 100% ऑथेंटिक ये वाली साइट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इससे आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हैं। यहाँ पे होता है जी वीडियो का इख्तिताम, और उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मेरी दुआ है कि आप इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक चीज़ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। पूरे मेथड के दौरान किसी जगह पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फ़ौरन से पहले आपको रिप्लाई करूंगा। और जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ये चीज़ जानते हैं कि मैं हर कमेंट का जवाब लाजमी देता हूँ। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स इतने ज़्यादा आते हैं कि मैं उनका रिप्लाई करते करते बहुत ज़्यादा बाज़ लेट हो जाता हूँ। तो उन सब फैंस के लिए जिनका कमेंट का मैं अभी तक रिप्लाई नहीं कर सका, उनको मैं इस वीडियो में बता दूं कि मैं आपके कमेंट का लाजमी रिप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं कमेंट्स के रिप्लाई करते करते आपके कमेंट तक पहुंचूंगा तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कुछ समझ नहीं आया तो अगेन लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त से मेथड के साथ और यूनिक मेथड के साथ जल्द मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।